कहानी शुरू होती है लिली से। लिली अपने डॉग हागेन से बहुत प्यार करती है। उसके लिए हागेन सिर्फ कुत्ता नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त है। वो हर दिन उसके साथ खेलती है, बातें करती है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। लिली की मम्मी को 3 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है। अब लिली को अपने पापा डेनियल के साथ रहना होगा। डेनियल बहुत सख्त और सीरियस आदमी है। वो एक बूचड़ खाने में सुपरवाइजर का काम करता है, जहां दिन भर मांस की जांच करता है। उसका स्वभाव ठंडा है और सबसे बड़ी बात, उसे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं। जब लिली हागेन को लेकर उसके घर पहुंचती है तो डेनियल साफ कह देता है कि वो कुत्ते की जिम्मेदारी नहीं लेगा, लेकिन मजबूरी है। उसकी एक्स वाइफ के पास हागेन को रखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए डेनियल को मन मारकर उसे घर में रहने देना पड़ता है। लिली कोशिश करती है कि अपने पापा के करीब आए, लेकिन डेनियल हर बात में सख्ती दिखाता है। वो उसे च्यूइंग गम तक थूकने को बोल देता है। जब वे अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो पड़ोसी आकर कहता है कि बिल्डिंग में कुत्ते को रखने के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस देना जरूरी है। ये सुनकर डेनियल और चिढ़ जाता है और कह देता है कि वो जल्द ही इस जानवर से छुटकारा पा लेगा। घर के अंदर डेनियल हागेन से बिल्कुल ठंडा व्यवहार करता है। वो लिली को उसे खाना तक नहीं खिलाने देता। सजा के तौर पर लिली को जल्दी सोने भेज देता है। रात को जब सोने का टाइम आता है तो लिली कहती है कि वो वहीं सोएगी जहां हागेन होगा, लेकिन डेनियल साफ मना कर देता है। कुत्ते बिस्तर पर नहीं सोते। वो हागेन को पकड़कर बाथरूम में बंद कर देता है। बेचारा हागेन, वो अकेले रहने का आदी नहीं है। पूरी रात रोता रहता है। लिली उसका रोना सुनती है और खुद को रोक नहीं पाती। वो चुपके से बाथरूम में चली जाती है। उसके पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो उनकी बात नहीं मानती। वो हागेन के पास बैठ जाती है, अपना ट्रम्पेट बजाती है ताकि वो शांत हो जाए और पूरी रात उसी के साथ बिताती है। अगली सुबह दरवाजे की घंटी जोर से बजती है। डेनियल दरवाजा खोलता है तो सामने एनिमल कंट्रोल ऑफिसर खड़ा होता है। उसे किसी ने शिकायत की है कि यहाँ बिना रजिस्ट्रेशन वाला कुत्ता रखा गया है। डेनियल झूठ बोलने की कोशिश करता है कि घर में कोई कुत्ता नहीं है, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और बाहर आ जाती है लिली हागेन के साथ। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुलता है, हागेन भागता हुआ सीधे दरवाजे की तरफ जाता है। इंस्पेक्टर उसे देख लेता है और साफ कह देता है कि कुत्ते की रजिस्ट्रेशन फीस देनी ही पड़ेगी, लेकिन डेनियल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि कुत्ता उसकी एक्स वाइफ का है, बिल उसी को भेजो। इंस्पेक्टर गुस्से में कहता है कि अगर फीस नहीं दी गई तो वो हागेन को पकड़कर शेल्टर ले जाएगा। डेनियल कहता है कि वो खुद संभाल लेगा और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। लिली ये सब सुन लेती है और डर जाती है। उसे लगता है कि उसका हागेन उससे छिन जाएगा, इसलिए वो एक बड़ा फैसला करती है। वो हागेन को लेकर घर से भाग जाती है। दोनों एक पहाड़ी पर जाते हैं और वहां बैठकर दूर तक देखते हैं, जैसे वो इस दुनिया से दूर कहीं चले जाना चाहते हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लिली अपनी म्यूजिक क्लास में जाती है और चुपके से हागेन को एक अलमारी में छुपा देती है। क्लास शुरू होती है, ऑर्केस्ट्रा बजने लगता है, इतनी तेज आवाज कि हागेन की हल्की सी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही म्यूजिक खत्म होने वाला होता है, हागेन जिज्ञासा में अलमारी से बाहर आ जाता है और सीधे कंडक्टर के पास पहुंच जाता है। सबकी नजर उस पर पड़ जाती है। टीचर पूछता है, ये कुत्ता किसका है? लिली खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरा है। वो उसे लेकर बाहर जाने लगती है। टीचर उसे चेतावनी देता है कि अगर वो अभी बाहर गई तो उसे दोबारा क्लास में आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त लिली को पढ़ाई की परवाह नहीं, उसे सिर्फ अपने हागेन की फिक्र है। वो बाहर चली जाती है और इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। घर लौटते वक्त जब वो साइकिल धकेल रही होती है, तभी डेनियल उसे ढूंढते हुए मिल जाता है। वो बहुत गुस्से में है, कहता है कि वो घंटों से उसे ढूंढ रहा था और लगभग पुलिस को बुलाने वाला था। कार में बैठते ही वो पूछता है कि हागेन को क्लास में क्यों ले गई। लिली रोते हुए कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसका कुत्ता शेल्टर जाए, लेकिन डेनियल का दिल नहीं पिघलता। वो साफ कह देता है कि वो उस कुत्ते पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। यहाँ तक कि वो हागेन को ही दोष देने लगता है कि उसी की वजह से लिली घर से भागी। लिली हाथ जोड़कर कहती है कि हागेन को शेल्टर मत भेजो, लेकिन डेनियल एक बहुत ही कठोर फैसला ले लेता है। वो गाड़ी बीच सड़क पर रोक देता है, हागेन को बाहर उतारता है और वहीं छोड़ देता है। लिली चिल्लाती है, रोती है, गाड़ी से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन डेनियल उसे जबरदस्ती अंदर बैठाकर गाड़ी चला देता है। पीछे हागेन पूरी ताकत से गाड़ी के पीछे दौड़ता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। कार के अंदर बैठी लिली की आंखों के सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त धीरे धीरे दूर होता जाता है और उसका दिल टूट जाता है। अब हागेन अकेला सड़कों पर भटक रहा है और लिली घर में रो रही है। रात को वो इंतजार करती है कि उसके पापा सो जाएं ताकि वो चुपके से बाहर जाकर हागेन को ढूंढ सके,
वो धीरे से उठती है, फ्रिज से खाना निकालती है ताकि अपने डॉग के लिए ले जा सके। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाली होती है, डैनियल उसे पकड़ लेता है। हागेन अब बिल्कुल अकेला है। वो शहर की सड़कों पर भटक रहा है। चारों तरफ गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़, सब कुछ उसके लिए नया है। धीरे धीरे वो इस माहौल का आदी होने लगता है। लेकिन कुछ घंटों बाद उसे बहुत तेज भूख लगती है। खाने की तलाश में वो एक कसाई की दुकान के पास पहुंचता है। अंदर एक आदमी मांस काट रहा होता है। हागेन उम्मीद करता है कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसकी नजर एक सफेद रंग की मादा कुतिया पर पड़ती है जो वहां से गुजर रही होती है। हागेन उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो उसे दुकान के पीछे ले जाती है जहां पहले से कई आवारा कुत्ते मौजूद हैं। जैसे ही बाकी कुत्ते हागेन को देखते हैं, वो भौंकने लगते हैं। शोर सुनकर कसाई गुस्से में बाहर आता है और सबको भगा देता है। हागेन को अभी तक खतरे का अंदाजा नहीं है। वो वहीं खड़ा रह जाता है और लगभग पकड़ा ही जाता है। डर कर वो दुकान के अंदर भागता है, लेकिन वहां फंस जाता है। तभी वही सफेद कुतिया वापस आती है। वो जोर जोर से भौंक कर उस आदमी का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है और उसी मौके का फायदा उठाकर हागेन वहां से भाग निकलता है। दोनों सड़कों पर भागते भागते एक खाली मैदान में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे आवारा कुत्ते रहते हैं। हागेन अभी भी थोड़ा अलग थलग रहता है। वो दूर खड़े होकर सबको देखता है, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि अब उसकी नई दुनिया यही है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। अगली सुबह अचानक शेल्टर के कर्मचारी वहां पहुंच जाते हैं। वो कुत्तों को पकड़ पकड़ कर रस्सी से बांधने लगते हैं और पिंजरों में डाल देते हैं। एक एक करके कई कुत्ते पकड़ लिए जाते हैं। फिर उनकी नजर हागेन और उस सफेद कुतिया पर पड़ती है। दोनों के पीछे दौड़ शुरू हो जाती है। हागेन और उसकी दोस्त कचरे के ढेर में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्मचारी उन्हें ढूंढ लेते हैं। रास्ते में लोग भी कर्मचारियों की मदद करने लगते हैं। आखिरकार हागेन एक बंद गली में फंस जाता है। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। वो शांत खड़ा रहता है। एक कर्मचारी देखता है कि उसके गले में कॉलर है और वो आक्रामक भी नहीं है। उसे लगता है शायद ये पालतू कुत्ता है। वो धीरे धीरे उसके पास आता है, जैसे उसे प्यार से पकड़ना चाहता हो। लेकिन उसी समय दूसरा कर्मचारी फंदा तैयार कर लेता है। तभी एक बार फिर वो सफेद कुतिया वहां पहुंच जाती है। वो जोर से भौंकती है और दोनों आदमियों का ध्यान भटका देती है। हागेन को एक और मौका मिल जाता है। वो फिर से भागता है, गलियों से, सड़कों से जान बचाकर, और तभी एक बेघर आदमी ये सब देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि इस मासूम कुत्ते के पीछे लोग पड़े हुए हैं। वो तुरंत आगे बढ़ता है और हागेन को अपनी चादर के नीचे छुपा लेता है। बेघर आदमी की वजह से एनिमल कंट्रोल वाले हागेन को ढूंढ नहीं पाते। पहली बार कई घंटों बाद हागेन को थोड़ा आराम मिलता है। जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो बेघर आदमी हागेन के गले में एक कपड़ा बांध देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उधर डेनियल लिली को वापस म्यूजिक स्कूल लेकर जाता है। वो उसे मजबूर करता है कि टीचर से माफी मांगे। इतना ही नहीं, वो लिली से झूठ भी बुलवाता है। लिली कहती है कि अब वो हागेन को नहीं रखना चाहती क्योंकि उसने उसके पापा को काट लिया था। टीचर पूछता है, क्या तुमने उसे शेल्टर में दे दिया? लिली दिल पर पत्थर रखकर कहती है, वो भाग गया, शायद अब कभी नहीं मिलेगा। टीचर उसे एक और मौका दे देता है, लेकिन लिली का मन अब कहीं नहीं लगता। क्लास में बैठी होती है पर दिमाग में बस हागेन ही चलता रहता है। आखिर वो खुद उसे ढूंढने का फैसला करती है। वो पूरे शहर में साइकिल से घूम घूम कर पोस्टर लगाने लगती है। बारिश में भीगते हुए भी वो हार नहीं मानती। पूरा दिन निकल जाता है। शाम को वो एक पार्टी में जाती है जहां उसके कुछ क्लासमेट्स होते हैं। दरवाजे पर ट्रिक्सी उससे पूछती है, क्या तुम्हारा डॉग मिला? तभी पीटर आता है और ट्रिक्सी को वहां से जाने को कहता है। वो लिली के पास रुकता है, उसकी बात सुनता है और कहता है कि अगली बार वो भी पोस्टर लगाने में उसकी मदद करेगा। उसकी ये छोटी सी मदद लिली के दिल को छू जाती है। पहली बार इतने दिनों में उसे थोड़ा सहारा महसूस होता है। लेकिन उधर हागेन की जिंदगी और मुश्किल हो रही है। बेघर आदमी उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और मालिक को बेचने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये बहुत ताकतवर कुत्ता है, किसी को भी हरा सकता है और बड़ी रकम मांगता है। मालिक हंसकर कहता है, ये तो साधारण सा डॉग है, और कम पैसे ऑफर करता है। फिर भी वो हागेन को खरीद लेता है, उसके गले में पट्टा डाल देता है और पीछे बंद कर देता है। कुछ दिन बाद वहां एक आदमी आता है। उसका नाम है इवान। इवान हागेन को ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि इसमें कुछ खास है। वो बड़ी रकम देकर उसे खरीद लेता है। लेकिन असली डर अब शुरू होता है। इवान हागेन को एक गोली देता है जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। फिर उसे एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जाया जाता है। वहां बहुत सारे कुत्ते बंद हैं। इवान एक खास दवा तैयार करता है ताकि हागेन और ज्यादा ताकतवर बन जाए। उसका मकसद साफ है, उसे गैरकानूनी डॉग फाइट्स में उतारना।
अब हागेन की जिंदगी एक डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी है। उसके साथ सख्त और बेरहम ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, जैसे वो कोई मशीन हो, कोई खिलौना, ना कि एक मासूम जानवर। उधर लिली उसे ढूंढ रही है और इधर हागेन को लड़ाई की दुनिया में धकेला जा रहा है। उधर इवान हागेन को और ज्यादा खतरनाक बनाने में लगा है। वो उसे बिना रुके दौड़ाता है, मार सहने की ट्रेनिंग देता है, यहाँ तक कि उसे इंजेक्शन भी लगाता है जिससे वो चक्कर खाकर कमजोर हो जाता है। इवान का मकसद साफ है, हागेन को एक डरावना फाइटिंग डॉग बनाना। हागेन धीरे धीरे बदल रहा है, मजबूरी में। इधर लिली को ये सब बिल्कुल नहीं पता। वो अपनी दुनिया में हागेन को ढूंढने की कोशिश कर रही है। म्यूजिक क्लास में टीचर पूछता है कि जो गाना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। जब लिली की बारी आती है तो वो कहती है, म्यूजिक प्यार जताने के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं सकते क्योंकि उनके पास दिल नहीं होता। ये सुनकर टीचर गुस्सा हो जाता है। सजा के तौर पर सबको जाने देता है, लेकिन लिली को रोक लेता है और उसे घंटों अकेले प्रैक्टिस करने पर मजबूर करता है। उसके बाद लिली शेल्टर जाती है, उम्मीद लेकर कि शायद हागेन वहां मिल जाए। वहां एक कर्मचारी उससे पूछती है कि डॉग कितने समय से गायब है। जब उसे पता चलता है कि कई हफ्ते हो चुके हैं तो वो ठंडे मन से कह देती है, इतने दिन बाद शायद वो अब जिंदा नहीं है, तुम्हें उसे ढूंढना छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर लिली का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में कहती है कि लोग मिक्स ब्रीड डॉग्स के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और रोते हुए वहां से निकल जाती है। उसी रात इवान हागेन को एक अंडरग्राउंड डॉग फाइट में ले जाता है। वहां उसका मुकाबला एक बहुत बड़े रॉटवाइलर से होता है जो उससे कई गुना ताकतवर दिखता है। सबको लगता है कि हागेन हार जाएगा, लेकिन हागेन हार नहीं मानता। वो पूरी ताकत से लड़ता है और आखिरकार जीत जाता है। अब वहां मौजूद कई लोग उसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन इवान मना कर देता है। उसे पता है कि हागेन अब बहुत कीमती है। तभी अचानक वहां बिजली चली जाती है। कोई अंदर घुसकर पावर काट देता है। अफरा तफरी मच जाती है, पिंजरे खुल जाते हैं, कुत्ते आजाद हो जाते हैं। हागेन इस मौके का फायदा उठाता है और वहां से भाग निकलता है। वो फिर से सड़कों पर है, लेकिन इस बार वो पहले वाला मासूम डॉग नहीं रहा। उधर लिली की जिंदगी भी उलझ रही है। वो पीटर से कहती है कि उसे एक पार्टी में ले चले जहां सिर्फ बड़े लोग जा सकते हैं। पीटर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताकर अंदर ले जाता है। शुरू में लिली खुश होती है, लेकिन अंदर जाकर पीटर उसे छोड़कर ट्रिक्सी के साथ समय बिताने लगता है पूरी रात। जब लिली देखती है कि पीटर अपना कोट भी ट्रिक्सी को दे देता है तो उसका दिल फिर से टूट जाता है। उसे जलन होती है, दुख होता है। वो गुस्से और दर्द में आकर शराब पी लेती है और आखिर में बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो एक पुलिस डॉग उसका चेहरा चाट रहा होता है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां वो चुपचाप बैठी रहती है जब तक डेनियल नहीं आता। डेनियल ऑफिसर से बात करता है और लिली को घर ले जाता है। रास्ते में पहली बार उसे एहसास होता है कि वो अपनी बेटी पर बहुत सख्त रहा है। वो उससे माफी मांगता है, कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सब ठीक करने के लिए वो कहता है कि चलो शेल्टर चलते हैं और एक नया पप्पी गोद लेते हैं, लेकिन लिली साफ मना कर देती है क्योंकि उसके लिए हागेन की जगह कोई नहीं ले सकता। है सुनकर डेनियल सच में बदलने का फैसला करता है। वो काम से छुट्टी तक ले लेता है ताकि अपनी बेटी के साथ समय बिता सके, लेकिन लिली कहती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं और वो वादा करती है कि अब हागेन को ढूंढना छोड़ देगी। उधर हागेन फिर से उसी खाली मैदान में लौट आता है। वहां उसकी मुलाकात दोबारा उसी सफेद कुतिया से होती है जिसने पहले उसकी जान बचाई थी। दोनों साथ खेलने लगते हैं, साथ मिलकर खाना ढूंढते हैं, जैसे इस मुश्किल दुनिया में एक दूसरे का सहारा हो। लेकिन किस्मत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन जब दोनों समुद्र किनारे खाना ढूंढ रहे होते हैं तभी एनिमल कंट्रोल वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। दोनों को शेल्टर ले जाया जाता है। शेल्टर में एक कर्मचारी देखता है कि हागेन के पैर में चोट है। वो उसे क्लिनिक वाले हिस्से में ले जाता है। वहां हागेन देखता है कि एक जानवर को अंदर कमरे में ले जाया जाता है और वो कभी वापस नहीं आता। हागेन डर जाता है। उसे लगता है अगला नंबर उसका है। उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। कई दिन तक उसे खाना नहीं दिया जाता। वो अकेला पड़ा रहता है, बस पानी के सहारे जिंदा। कुछ दिन बाद लोग वहां गोद लेने आते हैं। एक औरत हागेन के पिंजरे के पास आती है और उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन इवान की मार और ट्रेनिंग ने हागेन को अंदर से बदल दिया है। वो डर और गुस्से में आकर आक्रामक हो जाता है और लगभग उस औरत को काट लेता है। ये देखकर शेल्टर का सुपरवाइजर फैसला लेता है कि हागेन अब गोद लेने लायक नहीं है। वो आदेश देता है कि उसे पीछे वाले हिस्से में ले जाया जाए, मतलब अब उसका हाल और भी बुरा होने वाला है। जब कर्मचारी उसे पीछे ले जा रहे होते हैं तभी अचानक हागेन पट्टे से खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन वो भागता नहीं।
वो मुड़कर उसी कर्मचारी की तरफ गुर्राने लगता है। आदमी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन हालात हाथ से निकल जाते हैं। हागेन उस पर हमला कर देता है। शोर सुनकर बाकी कुत्ते बेचैन हो जाते हैं। वो अपने पिंजरों को धक्का देने लगते हैं। एक एक करके दरवाजे टूटने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा शेल्टर खुल जाता है। अब हागेन आगे आगे है और उसके पीछे सैकड़ों कुत्तों का झुंड। सब एक साथ शेल्टर से निकलकर शहर की सड़कों पर दौड़ पड़ते हैं। लोग हैरान रह जाते हैं। डर फैल जाता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। उधर लिली को इन सब की कोई खबर नहीं। वो अपने बड़े म्यूजिक परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही है। वो थिएटर पहुंचती है, अपने दोस्तों के साथ रिहर्सल करती है। उसे नहीं पता कि उसी वक्त उसका हागेन सैकड़ों कुत्तों के साथ शहर में घूम रहा है। अब शहर में अफरा तफरी है। एक तरफ मासूम लड़की का सपना और दूसरी तरफ एक घायल दिल वाला डॉग जो अब पूरे झुंड का लीडर बन चुका है। सैकड़ों कुत्तों का झुंड पूरे शहर में दौड़ रहा है। वो सड़कों, चौकों और मोहल्लों से गुजरते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग डरकर भागने लगते हैं। आखिरकार ये झुंड उसी जगह पहुंचता है जहां लिली का बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला है। भीड़ कुत्तों को देखकर घबरा जाती है। तभी लिली की नजर उस झुंड में हागेन पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। बिना एक पल सोचे वो अपना ट्रम्पेट उठाती है और हागेन के पीछे भागने का फैसला करती है। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है ये खतरनाक है, लेकिन लिली की आंखों में जिद देखकर वो भी उसके साथ चल पड़ता है। लिली साइकिल उठाती है और पूरे शहर में हागेन को ढूंढते हुए तेजी से पैडल मारती है। कुछ कुत्ते उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। वो डर जाती है और तेज चलाती है, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर पड़ती है। हैरानी की बात यह है कि कोई भी कुत्ता उस पर हमला नहीं करता। वो उठती है और फिर से हागेन को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर उसी रात रेस्टोरेंट का मालिक आराम से खाना खा रहा होता है। तभी हागेन अचानक उसके सामने आ जाता है। आदमी सोचता है कि शायद वो दोबारा बिकने आया है। वो उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाकी कुत्ते भी वहां पहुंच जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड अंदर घुस जाता है और आदमी घिर जाता है। थोड़ी देर बाद लिली वहां पहुंचती है। वो जगह खून से सनी हुई है। ये देखकर वो कांप जाती है। तभी पुलिस भी पहुंच जाती है। एक ऑफिसर उससे पूछता है कि उसने कुछ देखा क्या। फिर कहता है कि सुबह होते ही सारे कुत्तों को पकड़ लिया जाएगा। लिली घबरा जाती है। वो पुलिस कार में बैठती है, लेकिन जैसे ही ऑफिसर का ध्यान रेडियो पर जाता है, वो दूसरी तरफ से चुपके से निकलकर फिर से हागेन को ढूंढने भाग जाती है। वो कसाई की दुकान पर पहुंचती है और वहां कसाई को मरा हुआ देखकर सन्न रह जाती है। उसे इतना झटका लगता है कि वो लगभग बीमार हो जाती है। तभी एक फोन बजता है। वो आदमी की जेब से फोन निकालती है, कॉल काटती है और अपने पापा को फोन करती है। वो कहती है, सुबह पुलिस सारे कुत्तों को पकड़ लेगी, मुझे हागेन को अभी ढूंढना होगा। डेनियल बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि शहर में कर्फ्यू है, वो बाहर नहीं रह सकती। पूछता है वो कहाँ है, लेकिन लिली जवाब नहीं देती और फोन काट देती है। अचानक उसे एक भौंकने की आवाज सुनाई देती है, वही सफेद कुतिया। लिली उसके पीछे पीछे जाती है। दूर उसे कुत्तों का झुंड एक सुरंग से गुजरता दिखता है। पुलिस गाड़ियां रास्ता रोक लेती हैं और गोली चलाना शुरू कर देती है। खतरा बढ़ता देख हागेन रास्ता बदल देता है और झुंड को शहर से बाहर ले जाता है। उधर इवान घर पर टीवी पर खबर देख रहा होता है। उसे पता भी नहीं चलता कि कुत्तों ने उसका घर घेर लिया है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। सफेद कुतिया लिली को साइकिल पर रास्ता दिखाती रहती है और आखिरकार वो एक एनिमल कंट्रोल ट्रक से टकरा जाती है। लिली चिल्लाकर सफेद कुतिया को छुपने को कहती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। एक कर्मचारी बंदूक उठाता है और गोली चला देता है। सफेद कुतिया के पैर में गोली लगती है, फिर दूसरी गोली और वो जमीन पर गिर जाती है। लिली की आंखों के सामने ये सब होता है। उधर अपार्टमेंट में वही पड़ोसन जिसने शिकायत की थी डेनियल को ढूंढने निकलती है। तभी उसे एक गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद लिली बिल्डिंग पहुंचती है और उस औरत को जमीन पर पड़ा देख सन्न रह जाती है। वो रोने लगती है। जमीन पर उसे अपने पापा की चाबियां मिलती हैं। उसे लगता है कि शायद वो अपने काम वाली जगह पर होंगे। वो बूछड़ खाने पहुंचती है और आखिरकार बालकनी पर अपने पापा को देख लेती है। डेनियल उसे देखकर राहत की सांस लेता है। कहता है कि वो मेन गेट पर जाए, वो दरवाजा खोल देगा। लेकिन जैसे ही लिली मुड़ती है, सामने हागेन और पूरा झुंड खड़ा है। डेनियल घबरा जाता है। उसे लगता है उसकी बेटी खतरे में है। वो बाहर भागता है, कुछ भी उठाकर खुद को तैयार करता है। लिली धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी पीछे से भौंकने की आवाज आती है। वो मुड़ती है। हागेन। वो उसका नाम लेकर पुकारती है, लेकिन हागेन उसे पहचानता हुआ नहीं लगता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है।
डरी हुई लिली एक लकड़ी फेंककर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई असर नहीं। हागेन भौंकता है और पूरा झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लिली बूझड़ खाने के गेट की तरफ भागती है। डेनियल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पल के लिए दरवाजा अटक जाता है। अब लिली हागेन के सामने अकेली खड़ी है। हागेन गुर्राता है, उलझन में उसे देखता है। लिली शांत आवाज में उससे बात करती है, पूछती है, क्या हुआ, मुझे पहचानते नहीं? तभी डेनियल बाहर निकल आता है और कुत्तों को डराने की कोशिश करता है। माहौल और तनाव भरा हो जाता है। लिली चिल्लाकर कहती है, रुक जाइए। जब उसे लगता है कि पापा नहीं सुनेंगे, वो अपना ट्रम्पेट उठाती है और बजाना शुरू करती है। धीरे धीरे हागेन शांत होने लगता है, जैसे उस म्यूजिक ने उसके अंदर कुछ जगा दिया हो। उसे सब याद आने लगता है। वो गुर्राना बंद कर देता है और लिली के सामने लेट जाता है। एक एक करके बाकी कुत्ते भी जमीन पर बैठ जाते हैं। पूरा झुंड शांत। लिली ट्रम्पेट नीचे रखती है और हागेन के सामने बैठ जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। डेनियल धीरे से उनके पास खड़ा हो जाता है। बाकी कर्मचारी आते हैं और पूछते हैं, क्या पुलिस को बुलाएं? डेनियल कहता है, रुको। पिता और बेटी वहीं साथ खड़े रहते हैं। धीरे धीरे सारा तनाव खत्म हो जाता है। हागेन आखिरकार फिर से भरोसा करना सीख जाता है।